नमस्कार दोस्तों। 2025 का संपूर्ण साल मकर राशि के लिए काफी खास होगा, क्योंकि पिछले करीबन 6-7 साल से आप जो साढ़े साथी से जूझ रहे हैं, वो जो साढ़े साथी है वो अब खत्म होने के कगार पर है। मतलब आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव से आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा 29 मार्च के बाद। इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे, किस प्रकार के होंगे, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पिछले करीबन 6-7 साल जो थे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। बहुत ज़्यादा आपने जूझा होगा या फिर बहुत ज़्यादा कष्ट से आप गए होंगे। काफ़ी तरीके के अनुभव भी आपने लिए होंगे। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप के मामले में होगा या फिर फाइनेंस के मामले में होगा, स्वास्थ्य के मामले में होगा। ये जो सभी बातें हैं वो आपने इसके एक्सपीरियंस किए होंगे। तो अब जाके जो आपकी राशि है वो इससे बाहर निकल रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैच्योरिटी जो है, जो कि आपकी राशि में पहले से ही होती है, इस मैच्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो आने वाला 2.5 साल है वो आपके लिए किस प्रकार का होगा। देखिए, द्वितीय भाव में जो शनि आपके भ्रमण कर रहा था उसके बारे में आपने अनुभव किया होगा कि पिछले करीबन 2-2.5 साल में पैसे की जो किल्लत है वो आपने ज़्यादा महसूस की होगी। पैसे के मामले में हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, पैसे के मामले में आपके जो गणित है वो चूकते नहीं, लेकिन पिछले करीबन 2.5-3 साल से जो बातें हैं वो पूर्णतः गलत साबित हुई थी। मतलब मूलतः आपकी जो इनकम है वो काफ़ी कम हुई थी। आपने प्रयत्न तो काफ़ी अच्छे किए थे या फिर मेहनत भी काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन जो बातें हैं जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपने जो स्ट्रेस टेंशन है पिछले करीबन 2.5-3 साल में आपने देखा होगा। अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए सहज होने वाले हैं। जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है 29 मार्च के बाद, यह जो शनि है आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर देखा जाएगा। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। बहुत बड़े अगर आपके जीवन के कोई विजन है तो उसके बारे में सोच विचार कर सकते हो। उससे रिलेटेड कुछ नए अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हो, जो कि काफी अच्छी, काफी महत्वपूर्ण बात होगी। और आपके राशि में एक बात बहुत अच्छी है जो कि है पेशेंस। पेशेंस आपके राशि में काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो ये जो पेशेंस है वो काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आने वाले 2.5 साल में, जो कि महत्वपूर्ण बात होगी। नए नए वेंचर्स के बारे में अगर आपने सोचा होगा तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपके लिए हो सकती है। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कई जो बातें हैं, मतलब आपका जीवन है वह संभलना शुरू हो जाएगा करीबन मार्च के बाद, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर ये जो शनि है, यह शनि तृतीय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से यह जो शनि है वह आपके व्यय भाव को देखेगा। तो जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो आने वाला 2.5 साल है वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब जो पढ़ाई लिखाई है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं और आपको एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो आपने दिखाई देगी। सिर्फ यहाँ पर जो गर्भवती महिला है मकर राशि की, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। हालांकि बहुत बड़ी तकरार या फिर प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े बहुत देखे जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा और आने वाले करीबन 2.5-3 साल में यह एक बदलाव आप में देखा जाएगा कि आप थोड़ा सा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में लीन हो जाओगे। मतलब धार्मिक स्थल को विजिट करना या फिर किसी पंथ को ज्वाइन करना, इस प्रकार के अनुभव, या फिर आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसमें धार्मिक आध्यात्मिक भाव काफी देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक जो बात है जिस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। देखिए, यह जो 2.5-3 साल का जो समय है आने वाला, इसमें किसी भी प्रकार के लोन लेते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के लोन नहीं लेना, ये बातें जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके आप लोन किस प्रकार से चुकाओगे, उसकी पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने, आपके पास तैयार होनी ज्यादा आवश्यक है। थोड़े से अनवांटेड खर्चे इनमें थोड़े बढ़ सकते हैं। अनवांटेड रिस्क भी नहीं लेना। हालांकि आपका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी अच्छा है और आप में जो मैच्योर्डनेस है वो 7.5 के चलते हुए बहुत ही आई होगी। बस आपको उसी के ऊपर अमल करना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो राहु ग्रह है यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 18 मई के बाद यह जो राहु है यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो दो ग्रह है जैसे कि राहु और शनि, ये करीबन अप्रैल मई
मतलब 1.5 महीने तक, अप्रैल संपूर्ण महीना और मई के करीबन 18 तारीख तक शनि और राहु दोनों जो ग्रह है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे। सिर्फ जो बात मैंने पहली की कि आप कॉन्फिडेंस में बहुत आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, बस यहाँ पर एक ही बात है जिस पर आपको ध्यान देना होगा कि करीबन अप्रैल और मई के 20 तारीख तक किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। कॉन्फिडेंस में जाके किसी भी प्रकार की बातें नहीं करना। आपने सुना होगा या फिर कहीं आपने यह बात सुन चुके होंगे कि आपकी जो राशि है 37.5 से मुक्त हो रही है, तो जल्दी जल्दी में डिसीजन नहीं लेना। मतलब आने वाले करीबन 1.5 महीने तक या फिर 1.5-2 महीने तक किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो शनि राहु दोनों जो ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे, उकसा सकते हैं आपको गलत डिसीजन लेने के लिए। खास करके जो राहु ग्रह है इसमें काफी आगे रहता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की ऐसी समस्याएं सामने आ सकती है जिसका कोई कारण पता न लगे, बस आपको इसी पे थोड़ा ध्यान देना होगा। फंस जाना, फंसाए जाना, चीटिंग करना, चीटिंग होना आपके साथ, इस प्रकार के अनुभव आपको आ सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहना आवश्यक है। सिर्फ 1.5 महीने की बात है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, गुरु के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो गुरु ग्रह है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, पिछले करीबन 10-11 महीने में आपने देखा होगा कि यदि 7.5 का पर्व है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जा रहा है। उसी प्रकार भाग्य का थोड़ा बहुत साथ भी आपने देखा होगा। नई रिलेशनशिप में भी आप आ चुके होंगे। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है, करीबन मई तक का जो समय है वो काफी अच्छा होगा। ये जो गुरु है वो आपके भाग्य भाव, लाभ भाव और आपके राशि को देख रहा है, जिसके अनुभव आपने काफी अच्छे देखे होंगे। लेकिन ये जो गुरु है, यह गुरु करीबन 14 मई के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। षष्ठ भाव को जो गुरु है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शनि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा वो आपको कई प्रकार के जो दुख है, कई प्रकार के जो प्रॉब्लम है, इससे आपको मुक्ति देने जा रहा है, जो कि महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार जिनकी भी मकर राशि है और जिनका जन्म 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का है, उन्होंने खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में आने वाले 2.5 से 3 सालों में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कमिटमेंट, प्रोमिस है फिर नहीं, कोई बात शुरू करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोच विचार करना आवश्यक है। खास करके जिनकी जन्म तारीख 15 मार्च से लेकर करीबन 20 मार्च तक की होंगी, उनके लिए आने वाले 3-4 महीने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रोमिस से दूर रहना, और उनके लिए खास करके चीटिंग इनके साथ हो सकती है। फंस जाना, फंसाए जाना, या फिर हेल्थ से रिलेटेड ऐसी कोई बातें, प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो सिबलिंग रहेंगे, भाई बहन होंगे, उनके साथ भी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन बड़े पर्सपेक्टिव में या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि के लिए यह जो शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च के बाद, यह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। एक नया पर्व आपके लिए आने वाला है। तो दोस्तों, ये था शनि का मीन राशि में जो भ्रमण हो रहा है उसका असर मकर राशि पर किस प्रकार का होगा, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।